मेरे साथ साथ में भादरा धरातल न्यूज़ के जो चीफ एडिटर हैं रोहित, वो भी मेरे साथ में। और आज हम दोनों जोगीवाड़ा गांव में पहुंचे हैं और जोगीवाड़ा गांव का जो मेन चौक है वहां पर पहुंचे हैं। पिछले 4 या 5 दिनों से आप लोग देख रहे थे कि जो एग्रीकल्चर कॉलेज है जो रोड के पास में बना हुआ है, उस पर जो घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के बाबत में जो अभी 3 या 4 दिन से काम बंद है, और जो जिस तरह से वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ की जो न्यूज़ आप लोगों ने देखी होंगी, तो हमारा ये आज प्लान था कि हम गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनका व्यू लेते हैं कि गांव के लोगों का क्या कहना है। और हमारे साथ में उस कॉलेज की जो निर्माण में जो पंचायत समिति जो सदस्य थे, कमेटी बनी हुई थी, उनमें एक सदस्य हैं कुलदीप जी शर्मा, हमारे साथ में है। हम इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो मसला है। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका दोनों चैनल्स में आपका स्वागत है। आप बताइएगा कि आखिरकार अभी तक क्या चल रहा था, किस तरह से ये न्यूज़ सामने आई है, कैसे पता चला है, पूरा विवरण बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने जोगीवाड़ा के मेन चौक में आप बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहब जोगीवाड़ा का एग्रीकल्चर कॉलेज कांग्रेस सरकार ने दिया था, पिछले 70 में दिया था। पिछले राज्य के अंदर 5 महीने इस कॉलेज को मिले, इसकी नींव रखी गई, पिलर तैयार हुए, सिर्फ 5 महीने मिले। लेकिन फिर चुनाव आचार संहिता लग गई और राज पलट गया। राज के आज 15-16 महीने हो गए। हम इस कमेटी के सदस्य से, इसमें सरकारी कर्मचारी भी थे। हमारी जिम्मेदारी, राज गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। राज तक हमने संभाला, इसमें पहले भी 1-2 बार गड़बड़ी हुई, हमने जाके उसको पढ़वाया भी है और वो सही भी करवाया है। लेकिन राज के बाद राज के लोग क्या गाड़मेल के लिए किस तरह कर ली, वो उनका काम जाने। मैं तो कमेटी का सदस्य, तो मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी था, मैं थाने में भी था, राज का था। मैं कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देन से तो कोई कमेटी में बढ़ा नहीं। मेरे में हिम्मत और हौसला था, मैंने काम किया, इसलिए कमेटी में मिलाया। तो राज पलट गया, कमेटी पलट गई। राज में तो बलवान पुनिया भी था, कोर कमेटी के सदस्य होते थे। राज गया, कमेटियां गई, नहीं इन्होंने कमेटी बना ली। उन्होंने सदस्य बनाया ना बनाया वो जाने। उन्होंने अगर स्कूल में कमेटी पलट दी तो एग्रीकल्चर में क्यों नहीं पलटी? बिल्कुल, उनके लोग गए क्यों नहीं? आप उनसे भी सवाल पूछिए कि आपको 15 महीने हो गए, आपका एक भी आदमी वहाँ नहीं आया। पहले वाला विधायक इसमें 3 बार आए, हमने लाइव वीडियो भी दिखाई है। मौजूदा विधायक का दायित्व नहीं बनता कि वो इस चीज़ को संभाले, उनके कार्यकर्ताओं की जवाबदेही नहीं बनती कि उस चीज़ को वो संभाले। ये प्रक्रिया थी साहब। अब उसमें ऊपर की जो ईंटें हैं उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है साहब। 15 महीने में गांव का कोई आदमी गया नहीं। ठेकेदार को जमपुनिया के राज में मणि और विधायक मौजूदा के राज में मणि। आप इस बिल्डिंग की जांच करवाओ, उच्च अधिकारियों से जांच करवाओ, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो। और मैं तो विधायक महोदय मौजूदा से ये चाहता हूँ कि आप अगर इस ठेकेदार ने गड़बड़ किया है तो आपको ब्लैक लिस्ट करवाओ। आप अपनी कोठी पे बुलाकर सेटिंग मत कर लेना। ईंटें पाड़ने का काम तो अभी कर रहा है ठेकेदार कि हम ईंट पाड़ रहे हैं, दोबारा निर्माण करेंगे। अगर ईंटें पाड़ना वही काम हुआ तो बवंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी पूरी जाँच कराओ। आप अगर ये बिल्डिंग खराब है तो इसको ध्वस्त कराओ, लेकिन ठेकेदार के साथ सेटिंग मत कर लेना। ये आपके भोले भाले लोग हैं, यहाँ जा कर के एक आप आवाज़ उठा रहे हैं, या आपके लिए, और आप वहाँ बैठ के सेटिंग कर लोगे, उसको बुला के तो उसकी जांच नहीं होगी। तो मेरे को तो उम्मीद है कि विधायक महोदय इसकी जांच कराएंगे और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। कल उन्होंने जो मौजूदा विधायक है संजीव बेनीवाल, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाम पे पत्र भी लिखा है, वो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा। और उन्होंने टेलीफोन कॉल्स करके भी, हमारे पास सूचना है, टेलीफोन कॉल करके, और ये जो सारा जो मामला है वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की उन्होंने बात कही है। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर कितना जल्दी कार्य होता है, उनके ऊपर स्टे लगता है या बिल्डिंग को दोबारा बनवाया जाता है, क्योंकि 2 फ्लोर तक शायद वो बिल्डिंग बन चुकी है। और अगर 2 नंबर की ईंटें लगी हुई, इसके साथ साथ दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर की ईंटें लगी हुई हैं, जो सामग्री लगी हुई है वो बिल्कुल वाकई में ही घटिया सामग्री है। अगर कल को बच्चे वहाँ पर बैठते हैं
बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसीलिए उन्होंने वो जो लेटर है वो लिखा है। अब देखना ये है कि उस पर कार्रवाई कब तक होती है। आपका कोई सवाल है तो कुलदीप जी से। इसमें पत्रकार महोदय, मैं आपको बात बता दूं कि मौजूदा विधायक का दायित्व है और उसको ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस ने अगर कोई गड़बड़ घोटाला किए तो राज बीजेपी का है, ठेकेदार भाग थोड़ी गया, काम अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है, वही ठेकेदार है, इसकी जांच कराओ, दोषी है तो इसको ब्लैक लिस्ट करवाओ। राज बीजेपी का है, कांग्रेस ने अगर गड़बड़ घोटाला किया है तो इसकी जांच कराओ, बीजेपी ये भाग थोड़ी गया। और मैं तो आप भी कहता हूँ अगर इस जांच को इस तरह लटका के सेटिंग कर लिया तो आने वाले दिनों में आरोप बीजेपी पे लगेगा, बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी। भारत की संसद है, वो एक बारिश की टपक नहीं उठ पाई और वो नीचे से टपकने लग गई, आने वाले दिनों में ये बिल्डिंग भी टपकेगी। इसकी जवाबदेही बीजेपी की है कि इसके कार्यकाल में राज खत्म होगा। सरकारों का काम देना है बजट, जनता की सुविधा के लिए देना है, संभालने का काम गांव के लोगों का है। एक आदमी को इस काम को नहीं संभाल सकता, उसके भी निजी बहुत समस्याएं होती है। मैं राज्य में था, मैं जाता था, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 बार लोगों को कहा भी कि आप आओ और इसको संभालो, ये सबकी जवाबदेही है। लेकिन राज पलटने से सब समितियां नष्ट हो जाती है, आपको भी पता है। जिसका राज होता है वो इस सदस्य होते हैं, राज होने के बाद भी सब पलट जाता है, नई समितियां बन जाती है, उनका गठन हो जाता है। मैं तो कहता हूँ विधायक महोदय जी, आपने अपने लोगों को क्यों नहीं बढ़ा इसके अंदर, आप क्यों नहीं है? विधायक मौजूदा एक बार भी इस बिल्डिंग में नहीं है, उनका दायित्व नहीं है क्या? सुनील बेनीवाल जी है, जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, अब आ रहे हैं 2 दिन में याद आई है क्या उनको? 2 दिन में याद आई है कि इस बिल्डिंग को बनते हुए 24-25 महीने हो गए। 5 साल वो उस कार्यकाल में रहे थे, 5 महीने माकपा को इसमें मिले थे और 15-16 महीने इस राज को गए। 15-16 महीने में ये 2 दिन में याद आई है कि उनको, और वो यहाँ जोगीवाड़ा से जीते हुए ब्लॉक सदस्य थे, उनका दायित्व नहीं बनता है क्या? लोगों से वोट लेते हैं, गुमराह करते हैं और संभालते नहीं है, तो पैसा खाना सिर्फ उनका काम है क्या? कि बजट आओ और खा जाओ और लोगों को मूर्ख बना जाओ, उनका दायित्व नहीं है। गांव का सरपंच क्या कर रहा था? जोगीवाड़ा में सरपंच नहीं है क्या? पहले वाले सरपंच नहीं है क्या? किसी का दायित्व नहीं मिलता क्या? सब लोग वहाँ जाते हैं और उसको संभालते। ठेकेदार का क्या? ठेकेदार तो पैसे उठाए और चले जाएगा, उसकी क्या जवाबदेही है? ठेकेदार से काम कराओ। और सुनो, ठेकेदार ने भी जिस समय टेंडर लिया था उसको लिखित में सब चीज़ें दी गई थी कि आप इसमें इस तरह का सरिया लगाओगे, ये सीमेंट लगाओगे, 1 नंबर की ईंटें लगाओगे, टावर साइड से इसके उठेगी, सब लिखित है। उसने ठेका को जानबूझ के थोड़ी दी है, गलती ठेकेदार की है, दोष ग्रामीणों में लगा रहे हैं। कल ठेकेदार ये कह रहे थे कि आपको जो मर्जी करना है वो करो, आप वो जयपुर पड़ा हुआ है, जयपुर में भी हम अगर आप सुनो पत्रकार महोदय, आपको इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही क्या? ठेकेदार की इतनी हिम्मत है क्या वो ऐसे कह दे? राज बीजेपी का, ऊपर तक सरकार है, ऊपर के अंदर तक मोदी जी का राज है, ठेकेदार की इतनी हिम्मत है जो कह दे जहाँ जाओ सेटिंग का काम है। सब ठेकेदार को पीछे का काम है। जांच का विषय तो है ही, जांच मुझे तो नहीं लग रही कि जांच होगी, सब लिपापोती होगी, सिर्फ ईंटें है ना, ईंटें बना करके हटाया जाएगा, लोगों को पागल बनाया जाएगा, सेटिंग का काम लग रहा है। जांच होगी, हम उसके साथ, हमने भी ज्ञापन दिया था कल, मुख्यमंत्री के महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया था और इसमें आंदोलन भी करेंगे, पूर्ण जाँच करवाएंगे। दोषी है तो ठेकेदार को निलंबित करवाओ, इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवाओ, इसको कभी ठेका मिलना ही नहीं चाहिए। गांव अगर जाए तो जाए, ना भी जाए तो ना जाए, कोई जरूरी नहीं है, संभाले तो संभाले, ना संभाले तो ना संभाले। ठेका लिए जो सारी आम भरी है, ठेका लिए जो सारी आम भरी है कि मैं न्यू बनाऊंगा, काम कौन गया, फिर भी मैं हमारी गलती मानना। 8 दिन कोई हादसा हो जाए तो जोगेड़ की बेचती है। जोगेड़ा गांव 100 किला जमीन दिए को फ्री में कौन बनाए 8 हॉस्पिटल और गाँव घनी है। जोगेड़ा मना में खातर बनाए तो 8 दिन यूनिवर्सिटी बनेगी, जब पहले ही छत गिर जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, टपकन आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान जोगीवाड़ा का। सुनो, राज आता जाता रहता है, पिछली बार हम राज में थे, अब कोई और, आने वाले दिनों कोई और होगा। राज आने जानी चीज़ें, जो चीज़ें बन गई वो गांव के लिए काम आएगी। और इसमें मौजूदा विधायक से तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जोगीवाड़ा की तरफ से आप इसकी जांच करवाओ, हम जांच में आपके साथ हैं, आपका राज है। आप अगर ये चाहो कि कांग्रेस वाले जांच करेंगे, वो नहीं करेंगे, राज आपका है, कांग्रेस ने दिया, बीजेपी का राज है, बीजेपी के लोग इसकी जांच करवाएं।
वहाँ फितरत फैलाने का बजाय आप जांच करवाओ, कागज कार्रवाई करो, कागज से इसकी जांच होगी। आप विधानसभा में इसका मुद्दा उठाइए कि जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज में उसमें भ्रष्टाचार हुआ, आपकी जांच करवाओ कमेटी बैठा करके। बिल्कुल सही। हम आपके साथ हैं, ग्रामीण आपके साथ है, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। वो कहते हैं ना कुलदीप जी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गांव वालों ने भी जागृत होकर इस मुद्दे को बाहर लेके आए हैं। वो चाहे देरी से आए लेकिन आ गए, बिल्डिंग बनने से पहले ही लोगों में जागरूकता पैदा हुई है और इस तरह से ये जो मुद्दा है वो बाहर निकल कर आया है। अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बिल्डिंग को किस तरह से अब तैयार करेंगे ये अब देखने वाली बात है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण वासी और इनसे भी हम राय ले लेते हैं। हाँ, एक मेरा और है साहब, राज्य के लोग भी करें, विपक्ष के लोग भी करें। ये आप हॉस्पिटल है वो दिखाना आपको, ये जो पेड़ी पट्टी वाला हॉस्पिटल बना है इसका निर्माण अभी 15 से 20 दिन पहले उसका निर्माण हुआ था। गांव के मेन चौक में ठेकेदार मौजूदा विधायक का सगा भतीजा ललाना का कोई नंबरदार था, उसने ये ठेका ले लिया। यहाँ ये दीवारें 60 से 70 साल पुरानी दीवार थी उस डाले की, इसी के ऊपर इन्होंने 8 रद्दा लगा करके और वो घटिया निर्माण करके और लिपा पोती करके जा रहा था। गांव के ग्रामीण, मौजूदा सरपंच, पहले सरपंच, गांव के मुखिया, सब लोगों का दायित्व बनता था कि अगर कोई ठेकेदार गांव के मेन चौक में अगर कोई पैसा कमा ले जाए तो गांव की बेइज्जती नहीं है क्या? इस बिल्डिंग के नीचे, इस दीवार के नीचे गांव के कितना भी बड़ा हादसा हो सकता था। हमने इसकी मांग उठाई, राज तो बीजेपी का था, मैं बता रहा हूँ आपको, इस ये राज बीजेपी का था, राज से कुछ नहीं होता। हमने इसकी आवाज उठाई और ये हमने कलेक्टर महोदय से फोन पे बात की, कानाराम जी ने, उन्होंने मेरे से वीडियो मांगा और तुरंत प्रभाव से दीवार हटा देगी। और अभी देखो कितना शानदार निर्माण हुआ है। आरोप बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे कि हम पहला गए, हमें बजा दिया गया। भाई कैमरा चलाओ, ये चलाना कोई को रोका, पहला कैमरा चलाना कौन रोका था? कोई रोका मैंने? उसके लिए प्रशासन बैठा है, उसके लिए कलेक्टर बैठे हैं, उनके लिए SDM बैठे हैं, अब उच्च अधिकारी जयपुर तक बैठे हैं। आपने कोई ज्ञापन दिया आज तक? 15-16 महीना राज को हो गया, आपका कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं है। मौजूदा विधायक एक बार भी टपते हुए उस बिल्डिंग की तरफ आंख उठा करके नहीं देखी, उसका कोई भी आदमी वहाँ नहीं गया और आज तो यहाँ एक भी ज्ञापन उसके पास है नहीं। ये घालमेल का सिस्टम मुझे लग रहा है। बाकी जैसे जांच होगी हम भी निगरानी रखेंगे, अगर घटिया जांच होगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इस बिल्डिंग को बढ़िया बनवाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। मेरा दूसरा ये भी कहना है कि राजनीति से हटके अगर ये बिल्डिंग बढ़िया तरीके से अच्छी सामग्री से बने तो उसमें गांव का नाम बढ़िया होगा, तहसील का नाम बढ़िया होगा कि एग्रीकल्चर जो कॉलेज है उसमें हजारों बच्चे हैं, जो सैकड़ों बच्चे हैं वो आकर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है। भारत तहसील के लिए बहुत बड़ी बात है। पत्रकार महोदय, ग्रामीण किसान लोग हैं यहाँ, 70 से 80% लोग किसान हैं। बिल्कुल, हम लोगों को ये पता नहीं कि बिल्डिंग में मरना क्या है, किस तरह मरना है, लोगों को जानकारी नहीं है, अभाव की कमी है, जानकारी नहीं है। हम तो घरों में बिल्डिंग बना ले, इतना पैसा हमें देते तो पूरा गांव हम पक्का करवा देते। 9 करोड़ का लगभग टेंडर है, 9 करोड़ के टेंडर में किस तरह को काम हो रहा है वो उसकी टेक्निक कमेटी बताएगी कि जिस तरह से ये बिल्डिंग बननी थी उस तरह बनी है तो सही, वरना इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इसका बजट रोक लिया जाए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका। और भी ग्रामीण वासी इनसे के कहना है जी थारो? गलत काम सही होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, ठीक बात है। जांच आएंगी बढ़िया तरीकों होनी चाहिए, अगर गलत है ना रोक के बढ़िया जांच होनी वो तो अब जो मतलब जांच आवेगी जगह बाद में पता चलेगा के तरीकों है बनवावे है के तरीकों नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या कहना है जी? बढ़िया ही बनना चाहिए ना, ठीक है, जांच पूरी सही तरीकों होनी चाहिए। ठीक है, थे बताओ माहित ठीक है, थे की कहने लग रहा जब मैं आयो कि थे बताओ माने बढ़िया करवा दो जी। जो पढ़ना हो जी, 10 दिन हो गया हमारा काम में इनका पढ़ा हुआ रेट पार्टी काम दे बढ़िया बनवा दो। काम यो क्या हो के काम आओगे भाई पढ़ने की खातिर सरकार आज वे मुके पढ़ाई बहुत पढ़ने तो नहीं यार उन्होंने पहले लीड़ा पट्टू लगे थे तो पढ़ना चाहिए वो एक तो जब लेनी को दे नहीं चाल तो लीड़ा पहले पट्टू लगे पहले। क्या बात है। चलो सही है। जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम मेन चौक पर थे और कुलदीप जी से हमने बात की, इन्होंने अच्छी डिटेल से बात यहाँ पर रखी है कॉलेज के बारे में, किस तरह से जो जांच है वो होनी चाहिए और ये गांव वाले भी उसमें पूरा जो है वो साथ देंगे उसमें। अब देखना ये है कि क्या केवल ये राजनीति बनकर रह जाएगा मुद्दा
या फिर सही तरीके से सामग्री को इस्तेमाल करके और इस कॉलेज को दोबारा से तैयार करवाया जाएगा। आप देख रहे थे भादरा धरातल न्यूज और थार प्राइम गांव जोगीवाड़ा से। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।